जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मौर्य एक शासक परिवार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज जानते हैं 20 दिसंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, और आज जानेंगे सुप्रसिद्ध व्यक्तियों का, ऐसे महान व्यक्तियों का जिसका आज मृत्यु हुआ था, और ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में भी जानेंगे कि जिनका आज के दिन निधन हुआ था। 20 दिसंबर अर्थात 20 दिसंबर की संपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में इस वीडियो में वर्णन किया जाएगा। तो देरी ना करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं। हमें पता है आप लोग उत्सुकता के साथ, कहते हैं ना, बहुत ही बेचैनी से आप लोग बैठे हैं इसको सुनने के लिए कि आज की जानकारी क्या, आज की हिस्ट्री क्या है। तो चलिए मैं आपको देरी नहीं करता हूँ, हिस्ट्री प्रारंभ करता हूँ। 1722 में एक चीनी सम्राट कॉन्गसी सबसे लंबे समय तक 61 साल के शासन के बाद मर गए, इसलिए उनके बेटे योंगजैक को सम्राट बनाया गया। 1745 में, एक मिनट सुनने से पहले ध्यान दीजिए, इस पूरे वीडियो में केवल और केवल 20 दिसंबर की संपूर्ण हिस्ट्री बताई जा रही है, तो 20 दिसंबर पे ही ध्यान दें। 1745 में बोनी प्रिंस चॉर्ली की सेना नदी एक्स पर पहुंची। 1757 में लॉर्ड क्वाइब को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1780 में ब्रिटेन ने हॉलैंड पर युद्ध की घोषणा की। 1803 में फ्रांसीसी ध्वज न्यू ऑरलियंस में लुइसियाना खरीद का औपचारिक हस्तांतरण को फ्रांस से अमेरिका तक 27 मीटर में हुआ। 1808 में लंदन के मूल क्विंटन गार्डन थिएटर आग से जलकर नष्ट हो गया। साथ में अधिकतर दृश्यावली, वेशभूषा और लिपियां भी जलकर नष्ट हो गई। 1812 में ग्रिम की फेयरी टेल्स का पहला खंड जर्मनी में प्रकाशित हुआ। 1820 में अमेरिकी राज्य मिसौरी में 21 और 50 वर्ष के बीच विवाहित पुरुष पर $1 का टैक्स लगाया गया। 1827 में मैक्सिको ने अपना पहला निष्कासन कानून पास किया, जिसमें स्पेन के नागरिकों को अगले 6 महीने में निष्कासित कर दिया जा सके, और स्पेन के राज्य से स्वतंत्रता के 1810 घोषणा पत्र के बारे में स्पेन की पहचान नहीं होने तक इसे फिर से प्रवेश से रोक दिया जाए। 1830 में बेल्जियम की स्वतंत्रता को महान शक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। 1842 में दक्षिण कैरोलिया के सैन्य महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1860 में दक्षिण कैरोलिया संयुक्त राज्य संघ से अलग होने वाला पहला राज्य बना। 1860 में दक्षिण कैरोलिना संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग होने वाले 11 गुलाम राज्यों में से पहला बन गया, जिसके कारण अमेरिका और बाद में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के संघ राज्य का निर्माण हुआ। 1875 में आईसीआरएस ने रेड क्रॉस आईसीआरसी की अंतर्राष्ट्रीय समिति का नाम बदला। 1876 में महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की। 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने चमकीले रोशनी का प्रदर्शन किया। 1883 में ब्रैकेट रेलवे पुल नियाग्रा फॉल से खोला गया। 1917 में सोवियत खुफिया पुलिस बल चेका का गठन हुआ। 1938 में व्लादिमीर जोरिकिन को आइकोनोस्कोप टेलीविजन सिस्टम का पेटेंट मिला। 1946 में फ्रैंक कैप्रा की लोकप्रिय क्रिसमस फिल्म इट्स ए वंडरफुल लाइफ न्यूयॉर्क सिटी में रिलीज हुई। 1955 में भारतीय गोल्फ संघ का गठन हुआ। 1955 में कार्डिफ
कार्डिफ सिटी हॉल चित्र को वेल्स के अपहरण के रूप में घोषित किया गया था। 1956 में अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ एफ्रो अमेरिकी महिला रोजा पार्क्स की लड़ाई रंग लाई, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने बसों में होने वाले रंग भेद पर रोक लगा दी। 1957 में 20 दिसंबर बोइंग 707 की पहली उड़ान अर्थात 707 की पहली उड़ान व्यावसायिक रूप से असफल जेट विमान हुई। 1968 में जोलिएट किलर ने कैलिफोर्निया के वैलेजो में अपने 5 पुष्टिकर्मियों की पहली हत्या कर दी, एक मामला जो अनसुलझा है। 1973 में स्पेन के प्रधानमंत्री एडमिरल लुइस ब्लांको मैड्रिड में कार बम विस्फोट में मारे गए। 1985 में तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की 5.2 करोड़ रुपए की कीमत वाला हीरा जूडिथ मुकुट चढ़ाया गया। 1987 में इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदा एओमी डौना पाज ने फिलीपींस के टॉबलास जलड मरूम मध्य पर एक तेल टैंकर से टकराने के बाद हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित रूप से 4000 डेथ का निर्माण हुआ। 1988 में संसद ने 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। 1988 में अवैध ड्रग्स के धंधे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध को नियंत्रित करने वाले गैर सरकारी ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन वियना में हस्ताक्षर किए गए थे। 1989 में अमेरिकी बलों ने पनामा पर हमला करने के लिए मैनहेम नोरिएगा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आक्रमण किया। 1990 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर परमाणु हमले न करने पर सहमत हुए। 1993 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच ब्रसेल्स में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1993 में डोनाल्ड ट्रंप ने मार्ला मैपल को उतारा। 1995 में पॉल रोयबसन लॉग केयर थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में 14 प्रदर्शनों के लिए खोलता है। 1995 में बोस्नियाई युद्ध को समाप्त करने वाले डेटन समझौते के अनुसार नाटो के नेतृत्व वाले IFOR ने बोस्निया और हार्जेगोविना में शांति अभियान शुरू किया। 1999 में पुर्तगाल ने मकाओ क्षेत्र को चीन को सौंपा। 1999 में पुर्तगाल ने मकाऊ की संप्रभुता हस्तांतरित कर दी, जिसे उसने 16वीं शताब्दी के मध्य से चीन को सौंप दिया था। 2005 में अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश जॉन ई जोन्स ने अपने सत्तारूढ़ के मिलर बनाम डोवर एरिया स्कूल जिले में बुद्धिमान डिजाइन के शिक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया। 2007 में पाकिस्तान की संघीय शरीयत अदालत ने पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण बताया। 2007 में पाब्लो पिकासो के पोर्ट्रेट ऑफ सुजैन ब्लोच को SO पाउलो म्यूजियम ऑफ आर्ट से चुराया गया था। 2009 में नाइजीरिया के कोगी राज्य के एक बाजार में एक भगोड़े ट्रक से लगभग 100 लोगों की मौत हो गई। 2010 में चीनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने दूरबीन हथियारों के साथ पहली बार गोलाकार रोबोट विकसित किया है। 2011 में काहिरा में मिस्र की हजारों महिलाएं ताहिर स्क्वायर में महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सैन्य पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करती हैं। 2012 में अटलांक इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक
एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को खरीदता है। 2013 में बोलिविया के टुपै कटारी को चीन के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 2013 में सीरिया के 165 टन रासायनिक हथियारों को नष्ट करने में मदद के लिए ब्रिटेन सहमत। स्टॉकपाइल में ऐसे पदार्थ शामिल हैं जिनका उपयोग अत्यधिक विषाक्त तंत्रिका एजेंट बनाने के लिए किया जा सकता है। 2014 में अमेरिकी अधिकारियों ने गुआंतानामो बे क्यूबा में 10 साल से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद 4 अफगान कैदियों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया। ओबामा प्रशासन सुविधा बंद करने के लिए शेष कैदियों को खाली करने और रिहा करने के लिए काम कर रहा है। अब आइए जान लेते हैं कि 20 दिसंबर को कौन सा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो मित्रों, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। आइए जानते हैं 20 दिसंबर को कौन से प्रसिद्ध व्यक्तियों का मृत्यु हुआ था। चलिए जानते हैं। वर्ष 2009 में ब्रिटनी मर्फी, जो कि एक अभिनेत्री हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से आती हैं, महिला हैं, इनका मृत्यु हुआ था। 2010 में नलिनी जयवंत, जो कि एक महिला हैं, भारत की निवासी हैं, इनकी मृत्यु हुई थी 2010 में। यह भारत की निवासी हैं, एक अभिनेत्री थी। अब जानते हैं कि कौन से प्रसिद्ध व्यक्तियों का मृत्यु हुआ था आज के दिन। 1938 में जयवंतीबेन मेहता, यह एक राजनीतिज्ञ हैं, महिला हैं और भारत में इनका जन्म हुआ था, भारत की निवासी हैं। 1960 में त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और इनका जन्म भारत में हुआ था, ये पुरुष हैं। 1928 में मोतीलाल वोरा, वह भी एक राजनीतिज्ञ हैं, भारत में जन्म हुआ था, एक पुरुष हैं। मित्रों, यह थी 20 दिसंबर की संपूर्ण हिस्ट्री। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब तक यह जानकारी पहुँचाएँ। ऐसी जानकारी आपको और कोई भी चैनल नहीं देने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ मौर्य शासक परिवार यूट्यूब चैनल ही दे सकता है। तो मित्रों, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले हिस्ट्री को लेकर के। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए, अपने बुजुर्गों को सम्मान दीजिए, पूर्वजों को प्राथमिकता दीजिए। सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।